अलीगढ़ थाना बन्ना देवी इलाके के जीटी रोड स्थित ब्लू वर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रशासन द्वारा सनातनी तिलक लगाकर आने वाले छात्रों को तिलक लगाने की मना करने व माथे से तिलक मिटवाने की घटना के विरोध में करणी सेना व विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में पहुंचकर किया हंगामा। स्कूल प्रशासन की जिला प्रशासन से जांच कराने की मांग की। वहीं स्कूल प्रशासन मामले पर सफाई देते हुए बता रहा है कि धार्मिक आयोजन का तिलक लगाकर आने वाले छात्रों का नहीं करते हैं विरोध। तिलक लगाकर दिखावा करने वाले छात्रों को समझाकर सिर्फ देते हैं नसीहत। अंकुर शर्मा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से महानगर मंत्री हूँ। आज ब्लू वर्ड स्कूल में 2-3 दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि असेंबली में प्रिंसिपल द्वारा छात्रों से तिलक हटाने के लिए कहा गया था। विद्यार्थी परिषद अपने राष्ट्रीय स्तर से कॉलेज कैंपस के अंदर शैक्षणिक वातावरण बनाने का काम करता है, लेकिन ये छात्रों के बीच धर्म का और टीके का और ये धर्म की निरपेक्षता की बात जो चल रही है, ये कॉलेज प्रशासन की बताई गलत है। इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कॉलेज प्रिंसिपल का मुकदमा लिखवाने का सीईओ साहब से अपना एक ज्ञापन देगी और इस कॉलेज की जांच कराने की भी मांग एडीएम सिटी से करेगी। कितने बच्चों के साथ ये घटना? ये करीब दर्जन भर छात्रों के साथ टीका हटाने के लिए असेंबली से मेन फोकस टारगेट किया गया। जो छात्र टीका लगा के आते हैं वो कल से टीका अपना मिटाकर आएंगे, कॉलेज के अंदर प्रवेश करेंगे, ऐसा असेंबली में प्रिंसिपल द्वारा कहा गया है। इस मंशा के पीछे किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने का कार्य कॉलेज प्रशासन कर रहा है। ये विद्यार्थी परिषद कतई नहीं होने देगी। कॉलेज कैंपस के अंदर सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक वातावरण बना रहे, इसके लिए विद्यार्थी परिषद लगातार कार्य करती है और करती रहेगी। जी, इनके खिलाफ लिखित में कंप्लेंट पुलिस में भी देंगे और एडीएम सिटी से इनकी जांच की मांग की गई। करतूत प्रिंसिपल द्वारा असेंबली में खड़े होकर कहा गया है। लोग जो यहाँ पर आए थे टीका का ही प्रकरण लेके यहाँ पर आ रहे थे और इनका मतलब था कि जैसे यहाँ बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं ज़्यादातर कि जो बच्चे बर्थडे वगैरह अगर सेलिब्रेट होता है तो तिलक लगा के आता है और हम सेलिब्रेट करते हैं स्टेज पर उसको बुला के। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है जो कुछ बच्चे शरारती टाइप के जो बच्चे होते हैं वो तरह तरह के टीके फिर उसकी आड़ में लगा लगा के आ जाते हैं। उनको देख के छोटे बच्चे भी उनकी तरह से बनना चाहते हैं, तो पढ़ाई से फोकस हट के कुछ बच्चों का फोकस उधर टीका लगाना, और एक बार टोक दिया कि आप इस तरह का टीका मत लगाइए तो बाकी सबकी अटेंशन उधर डाइवर्ट हो जाती है। इसलिए ये कहा था कि आप लोग ऐसे भड़कावे वाले से टीके लगा के मत आए, ये कहा गया। हाँ, ये बोला कि ऐसे टीके मत लगा के आइए कि ना, तो अब वो तो एक अनाउंसमेंट होता ही है। किस टाइप के टीके थे मैम जिससे आपत्ति थी? आपत्ति टीके से कोई आपत्ति नहीं थी। अभी फिर दोबारा आपको बता रहे हैं, टीके से कोई आपत्ति नहीं थी। टीका लगा के जो अपने टीके इधर उधर बच्चों को दिखा के कि देखो कैसा टीका है, उससे हमको आपत्ति थी। उससे क्या होता है, दूसरे बच्चे भी भड़कना शुरू हो जाते हैं। जो नहीं, टीका लगाना अपराध नहीं है, हिंदुस्तान में टीका लगाना कोई अपराध नहीं है, हम भी जानते हैं और आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि विद्यालय जो होता है वहाँ कोई ड्रेस कोड भी होता है, और उस ड्रेस कोड को लाने का एक मकसद होता है कि यहाँ पर ना तो मजहबी दीवार कोई रहनी चाहिए, ना स्तर आर्थिक स्तर की कोई दीवार रहनी चाहिए। यहाँ मतलब सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक से लगे, किसी को ये ना पता लगे कौन क्या है कौन क्या है। एक बात दूसरी ये भी होती है कि एक पक्ष तो टीका लगाने को अलाउ कर दिया, और वहाँ आपने टीका लगाने को अलाउ कर दिया, दूसरा पक्ष भी कुछ न कुछ लगाता है, वो अपना वो लेके आएगा। तो यहाँ संस्था पढ़ने के लिए है, इसमें ये सारी चीज़ों की कोई ऐसी शिक्षा। बुर्के टोपी में यहाँ स्टूडेंट या टीचर नहीं आते? जी, बुर्के या टोपी में या नहीं आते? हमारे यहाँ अभी तक, हमारा इतना 47 साल पुराना स्कूल है, हमने ये तो कभी किसी को देखा नहीं। 36 साल से मैं भी हूँ यहाँ पर। अब क्या दोनों पक्षों में क्या बात हुई है? बात दोनों पक्षों में ये हुई कि ठीक है कि अगर आपको ये नागवार गुजरता नहीं, ये आने वाले लोग करणी सेना है, हिंदूवादी संगठन है, ये उस तरह की चीज़ें जो छोटी सी अगर उनको कोई चीज़ मिलती है तो उसको बहुत बड़ा करके बताने वाली चीज़ तो है। पर अब आपस में कोई विवाद नहीं है, हमने उनको बता दिया कि ठीक है, हम बोल देंगे बच्चों से कि जो वाकई लगाते हैं जिनके घर। अब ऐसा नहीं कि कोई ड्रेस कोड बन गया कि अब हर बच्चा टीका लगा के आए, ये नहीं होना चाहिए। पर जो घर से किसी तरह पूजा अर्चना करने के बाद या किसी का बर्थडे है, कोई छोटा मोटा टीका लगा के आ रहा है तो वो लगा के आ सकता है। थैंक यू। ये कोई बात नहीं, पर ये नहीं है कि ड्रेस कोड हो गया टीका। अब तो देखा कि हर एक के, अब उसमें क्या होगा मैं आपको बता दूं, हमने कह दिया सब टीका लगा सकते हैं, एक वर्ड निकल गया सब मुंह से किसी तरह।
अब सबका मतलब है दूसरे लोग जो टीका नहीं लगाते वो ये कहेंगे कि इस स्कूल में तो ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि सब बच्चे टीका लगा लें। तो जो आगे उनके लगा यहाँ टीका जो अपवाद टीका है। लगा कर आ सकते हैं वो आना मैं चाहिए। मतलब जिसको कहीं पूजा अर्चना की है और टीका लगा के आया है वो आ सकता है, ठीक। पर ऐसे बहुत ज्यादा आकर्षक भड़कावे वाले से ऐसे टीके नहीं होने चाहिए। विद्यालय इन चीजों के लिए नहीं होते, यहाँ शिक्षा ग्रहण करने की बात होती है ठीक। और हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, ठीक। क्योंकि हिंदुस्तान एक धर्म ठीक। के आधार पर तो चलता नहीं Thank you। है। ठीक। और बहुत ही सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान रखते हुए हर समय उनके को वॉच करते हुए Thank you। प्रिंसिपल ठीक। भी, मैनेजमेंट में भी, हमारे सारे अध्यापक इन सारी चीजों का ध्यान रखते ठीक, हैं। ठीक। पर मुकेश सिंह कहाँ रावत, आए आज आप, क्यों आए? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणी चेला का, मैं ब्लूगढ़ स्कूल में आया हुआ हूँ। ब्लूगढ़ प्रशासन ने बच्चों के लिए एक हिटलरशाही ऐसा फरमान जारी कर दिया कि बच्चे माथे में तिलक नहीं लगा के आएंगे। जिन बच्चों ने तिलक लगा के आए थे उनके बच्चों को माथे से तिलक हटा दिया और उनसे बोले कि भगवान क्या तुम्हारे तिलक में बसते हैं, कि तुम जो तिलक लगाते हो तुमने क्या देखा है क्या? ये यहाँ पर बंगाल की पैटर्न पर इसको ये बनाना चाहते हैं कि या बंगाल में जैसे ममता बनर्जी के यहाँ चला हुआ कि वहाँ सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर किसी भी कीमत पे ये तो दिल और दिमाग दोनों से खुरचते हैं, ये होने ही नहीं देंगे हम इसे। तो अब क्या वार्ता हुई आपकी? अब इनसे जो वार्ता हुआ है उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि भाई मिस्टेक हमसे हो गया है और हम इसको कल फैकल्टी में इनको बोल देंगे। और जाने के बाद में जो बच्चों को बोला है, ये हम प्रशासन से जो इनका स्कूल प्रबंधक है उन्होंने कह दिया कि हम इसे अभी कल स्कूल में जब सोमवार को खुलेगा तब बोल देंगे कि टीका लगा के आ सकते हैं, हमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये कितने बच्चों के साथ हुआ था, कब हुई थी घटना? ये अभी हमने कम से कम 15-20 बच्चों से पूछा था तो सभी बच्चों ने बताया था। एक बच्चा तो बता रहा था कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, वो 6ठी क्लास में पढ़ता है और वो बता रहा मैं 151 रुपये का पर डे प्रसाद चढ़ाता हूँ और मेरे माथे पर तिलक लगा हुआ था हनुमान जी का, तो इन्होंने इसको पहुँच दिया और बोला कि अगर नहीं होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ही का घटनाक्रम? जी जी आज ही का। क्या कार्रवाई चाहते अब हैं? हमने कार्रवाई चाहते हैं कि प्रशासन के खिलाफ हम जो है स्कूल प्रबंधन इनके खिलाफ FIR कराएंगे अभी हम, प्रशासन और इनके खिलाफ क्योंकि ये हिंदू धर्म के सनातन धर्म के संग छेड़छाड़ है और अपमान को किसी भी कीमत पर, ये शास्त्रों में भी लिखा है कि हम अगर धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमें धरती पर स्कूल में इस युग में पैदा होना ही बेकार है। अपने धर्म के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमने बता दिया।